Wow, we have divine masculine. Now we have divine feminine and divine masculine. Ooh, strong energy. आई थिंक रिसेंटली आपने इस पर्सन को जो अपनी लाइफ से साइड ट्रैक किया है, हटाया है या ब्लॉक किया है, क्योंकि आपको इस पर्सन का ट्रू कलर्स नजर आ गए, इसका ट्रू नेचर आपको समझ में आ गया था, इसलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं यू वर्सेस देम रीडिंग है। कोई भी दो लोग जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन फील करते हैं, मे बी लव रिलेशन, मे बी लव हेट रिलेशन, मे बी कार्मिक ट्विन फ्लेम सोलमेट, जैसा भी रिलेशन है आपके इस पर्सन के साथ में। तो चलिए लव रीडिंग करके देखते हैं। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। What is the current energy of you? आप अपनी एनर्जी चेक करें, अगर आपकी एनर्जी यही है तो फिर आगे ये रीडिंग देख सकते हैं, रीडिंग आपके लिए होगी। What is your current emotional state or your current energy towards this person? मेरा पॉडकास्ट आया है दीप्ति गोयल मैडम के साथ में, रिलेशनशिप पर ही बात करी है मैंने उसमें, रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है। अगर वो पॉडकास्ट आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए उस पॉडकास्ट को, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके अंदर। रिश्तों की सच्चाई, रिलेशनशिप में कैसे हैंडल करना चाहिए, रिलेशनशिप को कैसे समझना चाहिए। What is your true emotions towards this person to whom you are connected? My collective is connected. Give me the energy of my collective for the person they are connected with, or for them, for those for whom they are watching this reading. मैंने भी क्या बोला था, लव हेट रिलेशन, लव हेट कार्ड आया है। मुझे लगता है कि मेरे कार्ड मेरी बात सुनते हैं। लव हेट रिलेशन, तो ये एक लव हेट तरह का रिलेशन है, प्यार भी है, गुस्सा भी है। कभी कभी आपको लगता है कि आपको उनसे बहुत प्यार है, कभी कभी आपको लगता है कि आपको उनसे बहुत गुस्सा है, आपको उन पर हेट है। स्टबर्न, सेल्फिश, एरोगेंट, प्राइड, ईगो। अच्छा, ये जो पर्सन है मोस्ट पॉसिबली माई वे, ये पर्सन काफी स्टबर्न है, जिद्दी पर्सन है, सेल्फिश, एरोगेंट, ईगोइस्टिक पर्सन है। हाँ तो आपको ऐसा लगता है, क्योंकि हम ये आपके इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जिस पर्सन के साथ आप इस समय में डील कर रहे हैं या कनेक्टेड हैं, वो काफी एरोगेंट पर्सन है। बैड न्यूज, हाँ, क्योंकि कुछ न्यूज ऐसी हो सकती है, इंपॉर्टेंट न्यूज जो वो मुझे देना चाहे, तो इसलिए आप भी शायद ऐसे होंगे, आप भी, आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी होगी कि आप जिस इंसान से प्यार करते हो उसके सामने एरोगेंस शो नहीं करते, उसके सामने ईगो शो नहीं करते, उसके सामने प्राइड शो नहीं करते। और आप इस व्यक्ति से जिससे आप जुड़े हुए, उससे भी आप भी यही चाहते हैं कि जैसे आप लोगों को प्रायोरिटी देते हैं, जैसे आप लोगों को, ठीक है, तो आपकी ये आपकी आपकी इस व्यक्ति से ये शिकायत है कि ये व्यक्ति आपको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करता है, ठीक है? ये व्यक्ति आपको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करता है, ये प्रॉपर्ली आपके साथ में अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसको ये आपके साथ शेयर नहीं करता है, ठीक है? और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको लगता है कि इसको आपको देनी चाहिए, आपसे इन्फॉर्मेशन हाइड करता है या बैक स्टैब, और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीजें करता है जो कि इसको नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि इसको नहीं चाहिए इसलिए करने के बाद वो ये कामों को आपसे छुपाता है। और इसीलिए इस पर्सन के प्रति आपका प्रेम है, लेकिन इसके प्रति आपको गुस्सा भी है, इसके प्रति आपको हेट भी है, क्योंकि इसकी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो कि आपको समझ में नहीं आती, आपको पसंद नहीं आती, जो कि इसकी इनबिल्ट नेचर है इसका। फेक बिजी, क्योंकि ये इंसान आपसे इंफॉर्मेशन छुपाता है और बिजी होने का बहाना करता है कि वो बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है, और जबकि ये पर्सन हो सकता है कि बहुत जरूरत से ज्यादा वेला इंसान हो, बिल्कुल फ्री इंसान हो, अनएम्प्लॉयड हो, ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई बड़ा ऑफिसर नहीं है कि इसके पास एक्चुअल में टाइम नहीं है। आपको पता है कि ये इंसान के पास टाइम है और ये जैसे चाहे जब चाहे अपने टाइम को इजीली इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ऐसा ना करते हुए
भी ये फेक बिजी होने का बहाना बनाता है, इंफॉर्मेशन आपसे छुपाता है और काफी ईगोइस्टिक और प्राइडफुल है। इसलिए इस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन है वो लव हेट का रिलेशन है। ये आपकी इसके प्रति करंट एनर्जी है। ओके, अगर यहाँ तक आपको मैच हुआ है तो फिर इस रीडिंग को आप देख सकते हैं आगे, है ना। इस पर्सन की करंटली आपके लिए क्या फीलिंग्स है, चलिए देखते हैं। व्हाट आर द एनर्जी ऑफ द पर्सन कनेक्टेड टू माय कलेक्टिव। इस व्यक्ति के लिए आपके जो इमोशंस है ना वो काफी अप एंड डाउन होते होंगे। फॉर कभी एक दिन के लिए आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो, अच्छा फील करते हो, नेक्स्ट डे आप बहुत बुरा फील करते हो इनके साथ में। आपके और इसके रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप के स्मूथली आगे बढ़ने में इस व्यक्ति का ईगो बीच में आ रहा है। इसकी एरोगेंस, इसका ईगोइस्टिक बिहेवियर, इसका झूठ बोलना और इसका चीजों को छुपाना आपके और इसके बीच में आ रहा है। ओके, सो इस पर्सन की क्या एनर्जी है आपके? स्वीट टॉक स्वीट टॉक। ये इंसान आपके पास जब आता होगा तो काफी स्वीटली टॉक कर रहा होगा, बड़े प्यार से टॉक करता होगा। मतलब ये पर्सन इस तरीके से दिखाता होगा कि नहीं उसके, वो आपको लेकर बिल्कुल सीरियस है या फिर कहाँ बिजी है, बात करते रहता है, सब तो बताता है, ठीक है। काफी स्वीटली करता होगा, स्वीटली टॉक करता होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि व्हाट, यानी कि वो जब बात करता है, वो जो बिहेव करता है उसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। तो जब ये आपसे बात करता है तो अच्छे से बात करता है, उस वक्त यू लव दिस पर्सन। और फिर जब वो आपको इग्नोर करता है या आपसे चीजें छुपाता है, देन दैट टाइम यू हेट दिस पर्सन। ओके, व्हाट एल्स? आपको ये भी लगता है और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उससे अच्छे से बात क्यों नहीं करते हो। आपको उससे अच्छे से बात करना चाहिए। आपको उससे हेट करने की क्या जरूरत है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप उसको धोखा दे रहे हो, या आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपसे कुछ छुपा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब आपके माइंड में चल रहा है और आपको उससे अच्छे से बात करना चाहिए। वो आपसे पूछता है होगा कि आप उससे इतना अच्छे से बात क्यों नहीं करते, जबकि वो आपसे बहुत अच्छे से बात करता है। तो आपको भी उससे बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए। ऐसा ये पर्सन का माइंड में चल रहा है आपको लेकर। मिररिंग, वो thank you so much Alicia, thank you so much Alicia for paying me 100 rupees mirroring. So ये पर्सन चाहता है कि ये आप फेमिनिन, आओ आओ, ये पर्सन चाहता है कि आप अपनी ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनाइन कार्ड है एक्चुअली इसमें। ये पर्सन चाहता है कि आप अपनी ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को इस पर मिरर बैक करें, रिफ्लेक्ट बैक करें। आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी, आपकी जो गुड एनर्जीज हैं, वो ये पर्सन आपके अंदर वो एनर्जीज देखना चाहता है। आपके अंदर इसको वो डिवाइन मिरर नजर आता है, आपके अंदर इसको वो सॉफ्ट फेमिनाइन साइड नजर आती है, जिसको देखने के लिए आपके पास आता है, ठीक है। आपकी सॉफ्टनेस, आपकी नर्चरिंग, केयरिंग, प्रोटेक्टिव एनर्जी को फील करने के लिए इंसान आता है। और ये इंसान आपसे ये बोलता होगा, मिररिंग का मतलब ये कि एक गाना चैनल हो रहा मुझे। मेरे महबूब तुझे, क्या गाना है? मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे मरमरी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। ये इंसान आपकी सॉफ्ट, नर्चरिंग, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता है, फील करना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है, ठीक है। तो ये आपसे स्वीट टॉक कर रहा है, सॉफ्ट टॉक कर रहा है, ये आपको बताने के लिए आप भी उससे स्वीटली टॉक करो, आप भी उससे सॉफ्टली टॉक करो, क्योंकि आपका वो स्वीट सॉफ्ट नेचर ये पर्सन
को पसंद है, इसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जब आप इसे स्वीटली और सॉफ्टली बोलते हो तो इसको वैल्यूएबल फील होता है, इसको इम्पोर्टेंट फील होता है, इसको लव्ड फील होता है। तो इसलिए ये चाहता है कि आप इसके सामने अपना जेन्युइन लविंग वाला जो हिस्सा पोर्शन है वो इसके सामने रखो, ताकि इसको ऐसा लगा कि मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं लविंग हूँ, मैं लवेबल हूँ, मैं अडोरेबल हूँ, मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, ये इस पर्सन को लगे। तो ये आपसे ये डिमांड करता है, इसकी एनर्जी है कि आप इसको इसकी अगली साइड मत दिखाओ, आप अपनी ब्यूटीफुल साइड इसके सामने रखो, ताकि कि इसको अपने बारे में अच्छा फील हो, इसको खुद के बारे में अच्छा फील हो। वाह, साइड हसल, शिट, ईश, ये कार्ड क्यों आया है? या, क्या है ये? देखो, हो सकता है कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो क्योंकि इस पर्सन का रियल ट्रू नेचर आपको समझ में आ गया है, सामने आ गया आपके, और आपने इसको साइड लाइन कर दिया हो और आपने अपने आप को बिजी बना लिया हो। तो ये पर्सन आपको, वाओ, वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन, नाउ वी हैव डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आई थिंक रिसेंटली आपने इस पर्सन को जो अपनी लाइफ से साइड ट्रैक किया है, हटाया या ब्लॉक किया है, क्योंकि आपको इस पर्सन का ट्रू कलर्स नजर आ गए, इसका ट्रू नेचर आपको समझ में आ गया था। इसलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं, माय गॉड, ये एनर्जी आपको ये बता रही है कि इस पर्सन के ट्रू कलर्स, इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन, बिकॉज यू आर अ डिवाइन फेमिनाइन, और एक डिवाइन फेमिनाइन या एम्पैथ, जो डार्क एम्पैथ होते हैं या जो अवेकन्ड एम्पैथ होते हैं, उनकी ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो मिररिंग करते हैं। मिररिंग का मतलब, ये मिररिंग इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ऑफ एन एम्पैथ। सुपर एम्पैथ जो होते हैं, उनकी क्वालिटी होती है कि वो ये मिररिंग करते हैं, ठीक है। तो आप डिवाइन फेमिनाइन मिररिंग करती हो, जो जैसा है, जैसे को तैसा बोलते हैं, मिररिंग मतलब जैसे को तैसा, जो जिस चीज के लायक होता है आप उसको उसके सामने वही चीज परोस देती हो, ठीक है। तो आपने इस पर्सन के सामने भी यही किया होगा कि इसने जो भी ये किया ना, फेक बिजी दिखाना, चीटिंग करना, ईगो करना, ईगो दिखाना, ठीक है। तो आपने अपने लव को हेट में कन्वर्ट कर दिया होगा, हो गया होगा ऑटोमेटिकली, वो आपसे ऐसा हो गया होगा। जैसा जैसे को तैसा वाले आपकी एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। तो आपने क्या किया होगा कि इस पर्सन को मिरर बैक कर दिया कि आप ये हो, दिस इज यू, और उनको उनकी असलियत दिखाने के बाद में, भले आप ऊपर से कितना ही स्वीट टॉक करते हो, ऊपर से कितना ही, लेकिन आपकी क्या असलियत है, आप कहाँ झूठ बोलते हो, कहाँ चीट करते हो, वो सब मुझे पता है। और आपने इस पर्सन को, इसके व्यवहार को आपने इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, मिरर बैक कर दिया। आप भी बिजी रहने लग गए, आप भी चीजें छुपाने लग गए, आपने भी वो सेम चीजें इसके साथ में करी। और उसके बाद मे भी आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया, अपने ब्लॉक कॉल लिस्ट से, सब जगह से, ना वो आपको कॉल कर सकता, ना आपको टेक्स्ट कर सकता, राइट। और ये पर्सन बिल्कुल लाइक ही फेल्ट लाइक एन आउटसाइडर, बिल्कुल ही, मतलब कि आपने उनको अपनी लाइफ से बिल्कुल ही चलता कर दिया, रवाना कर दिया। और जब आपने ऐसा किया ना, तो ये पर्सन घोस्टेड, आपने, इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया और आपने इस पर्सन को घोस्ट कर दिया, ठीक है। ये पर्सन जिस तरीके से आपके साथ करता था, सेम वैसे ही आपने इसको घोस्ट कर दिया। हॉट एंड कोल्ड, ऑन एंड ऑफ बिहेवियर जो ये आपके साथ करता था, सेम टू सेम चीजें आपने इस पे कॉपी पेस्ट कर दी, चिपका दी इसके ऊपर, सेम टू सेम चीजें। और जब आपने इसको अपनी खुद का मेडिसिन चखना पड़ा, अपना, कहते हैं ना कि अपने किए का स्वाद खुद ही इस पर्सन को चखना पड़ा। और जब इसको अपने किए का स्वाद खुद चखना पड़ा, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। कि जब आपने इसको घोस्ट किया, इसको पसंद नहीं आया। जब आपने इसको इसका चीट किया, इसको पसंद नहीं आया, है ना। जब आपने इसको ईगो दिखाया, इसको पसंद नहीं आया। जब आपने इसके जवाब देने बंद किए, इसको पसंद नहीं आया। आपने ऑन ऑफ बिहेवियर करना किया शुरू किया, इसको पसंद नहीं आया। आपने हॉट एंड कोल्ड बिहेव करना शुरू किया, इसको पसंद नहीं आया। बट ये इसमें कुछ बोल नहीं सकता, और ये चीज को अच्छी तरह समझ गया कि
यही चीज जब इसने आपके साथ की थी तो आपको कितना बुरा लगा होगा, आपको कितना गुस्सा आया होगा। इससे इस पर्सन के अंदर ना अवेकनिंग आई है, डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग आई है इस पर्सन के अंदर। अपनी गलतियां, अपनी चीजें इसको समझ में आई हैं कि कहाँ यह स्पिरिचुअल कार्ड। हाँ, तो इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ठीक है, इस पर्सन को भी आईना देखने मिला है कि मैं क्या हूँ, व्हाट एम आई, और मैं इसी तरह के किसी बिहेवियर के लायक हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा ही बिहेव करता हूँ। इसलिए अगर मेरे साथ भी ऐसा बिहेव किया जाए तो कोई गलत नहीं है। यहाँ पे ईगो डेथ लिखा हुआ है, डाउनवर्ड स्पाइरल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो आपने इस पर्सन के ऊपर जब इसके व्यवहार को मिरर बैक किया, इसको इसके ट्रू कलर्स दिखाए, तो इस पर्सन को समझ में आया कि वो किस तरीके से गलत तरीके से बिहेव करता है, और इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। ये बहुत लोअर एनर्जी में चला गया, डिप्रेस हो गया, सैड हो गया, इसकी लाइफ में सब कुछ झमेला हो गया, सब कुछ चीजें खराब हो गई, और इस पर्सन को ईगो डेथ हुआ। मतलब इस पर्सन को पता चला कि यहाँ पर ईगो है, यहाँ पर ईगो डेथ है। ये पर्सन पहले बिल्कुल ईगोइस्टिक बिहेव करता था, और अब ये बिल्कुल ईगो से अलग हटके बिहेव कर रहा है, आपके साथ में ईगो से अलग हटके बिहेव कर रहा है। तो हो सकता है कि ये देखो, आई लव यू, और ये पर्सन फिर से इस बार क्या लाया है, रिंग लेकर आया है। तो ये पर्सन कमिटमेंट का ऑफर आपके सामने लेकर आया है ना। इस बार ये पर्सन पहले ये मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, ये सब चीजें हटा के, और अल्टीमेटली है कि नहीं नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है, मेरे को बात ही करनी है, मेरे को आपके ही साथ रहना है, फक्ड अप ओवर यू। और इस पर्सन ने इस चीज को भी माना है, या मानेगा कि मैंने गलती कर दी, मुझसे गलती हुई, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, सॉरी, जो पुराना जो भी हुआ उसको सब भूल जाओ, और बी माइन, फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेइंग। ये आपसे प्रे कर रहा है, ये भगवान से प्रे कर रहा है, ये आपसे प्रे कर रहा है कि पुराना जो भी हुआ उसको जाने दो, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। और राउंड एंड राउंड साइकिल ट्रिगर्स लेसन्स, मैंने अपना ट्रिगर सीख लिया है, मैं इस बैड साइकिल से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं इसमें राउंड एंड राउंड नहीं घूमते रहना चाहता हूँ, मैं इस बैड साइकिल से बाहर निकलना चाहता हूँ। ये भगवान से भी प्रेयर कर रहा है, ये आपसे भी प्रेयर कर रहा है, इसको अपनी गलतियां भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही, और इसलिए इसने अपने प्यार को, खुद को भी उसको समझ में आया कि दिस इज ट्रू लव फॉर मी, और ये पर्सन आपको लव का ऑफर लेकर आने वाला है। ट्विन फ्लेम्स यूनियन, वाओ वाओ, इफ यू आर अ ट्विन फ्लेम देयर, ये पर्सन आपको लॉक इन करके रखना चाहता है। इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि आपके बिना इसका गुजारा नहीं चल सकता, तो ये कैसे भी करके एनी हाउ सम हाउ एनी हाउ ये चाहेगा कि आप इसकी लाइफ से ना जाओ, कुछ तो ऐसा करूं कि आपको लॉक इन करके रखूं, आपको ना जाने दो अपनी लाइफ से। ट्विन फ्लेम, ठीक है, ये पर्सन आपसे मिलना चाहता होगा, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ बैठकर कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है। ठीक है, आपको ट्रैक कर रहा है, और बिल्कुल 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 सीरियस ऑफर, कमिटमेंट का ऑफर ये आपको प्रोवाइड कर रहा होगा, या करने के मूड में होगा। ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। So what is the future? What is the possible future for this connection? What is the possible future for this connection? अच्छा, तो गाना तो सही चैनल हुआ था। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आए, सजना तेरे बिना, सजना तेरे। हैप्पीनेस हेटर, थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसमें जरूर, हालांकि यहाँ पर आप दो लोग एग्री कर रहे हो एक दूसरे के साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आप चाह रहे हो कि ये रिलेशन आगे बढ़े, लेकिन इसमें कोई थर्ड पार्टी है जो नहीं चाहती कि आप दोनों साथ रहें। somebody is watching, या तो आपकी साइड पे थर्ड पार्टी है, वो भी इसको रिलेशन को, आपके इस पर्सन के रिलेशन को वॉच कर रही है, या फिर इस पर्सन की लाइफ में कोई है जो आपके और इसके बीच के रिलेशन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, और वो उसको ये चीजें दोनों, आप दोनों को साथ में देखकर, अच्छी देखकर इस पर्सन को ठीक नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। वो
या लुकिंग अप एंड इन देयर हेड। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टीज हैं, और जो इस रिलेशनशिप में ट्रबल क्रिएट कर सकती हैं, इसका अंदाजा आपको भी है मे बी, और आपके इस पर्सन को भी है, और तो इस थर्ड पार्टी को भी है। इस थर्ड पार्टी को भी लगता है कि दे आर द थर्ड पार्टी, दे आर द आउटसाइडर इन द रिलेशनशिप। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, आपके पर्सन की साइड या आपकी साइड, ये आप दोनों के रिलेशन को स्टडी कर रही है, आप दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है, आप पर रिसर्च कर रही है, ओवर थिंकिंग कर रही है, ओवर एनालाइज कर रही है, और इस चीज को लेकर स्ट्रेस है कि उसका क्या होगा, बिकॉज प्लेड आउट उसको, उस थर्ड पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों जब साथ आ गए, आप दोनों मिल गए हो, तो आप दोनों ने मिलकर उसको प्ले आउट कर लिया, आप दोनों ने मिलकर उसको चीट कर रहा है आप, ठीक है। जो थर्ड पार्टी वो चीटेड फील कर रही है, फील करेगी, मतलब फ्यूचर गाइडेंस है ये आपके लिए। द थर्ड पार्टी इज फीलिंग चीटेड ऑन। इस पर्सन की एनर्जी में ड्रास्टिक चेंज आया है। ड्रास्टिक चेंज मतलब एक इगोइस्टिक पर्सन जो बिल्कुल ही आउट ऑफ ईगो बिहेव करने लगे, एक नॉन शैलेंट पर्सन एकदम से शैलेंट बन जाए, एक एरोगेंट अवॉइडेंट पर्सन एकदम से अटैच्ड पर्सन की तरह बिहेव करने लग जाए। हो सकता है आपने भी इस पर्सन की एनर्जी में रिसेंटली चेंज महसूस किया, एकदम सडन ड्रास्टिक चेंज कैसे हुआ। ये ऐसा ड्रास्टिक चेंज इस पर्सन की थर्ड पार्टी ने, या आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी उसने भी किया है। मुझे लगता है ये इस पर्सन की साइड की थर्ड पार्टी ज्यादा है। या यस 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 यस। ओ ग्रज होल्डर, फेक अकाउंट, ग्रुपी। देखिए ये एक से ज्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं, इस पर्सन की साइड पे भी हो सकती है, आपकी साइड पे भी हो सकती हैं, और एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं जो आप दोनों के रिलेशन पे नजर बना के रखें, फेक अकाउंट के साथ, फेक सोशल मीडिया से इस पर्सन को स्पाई करने की, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर इस पर्सन को चेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर्सन के साथ में शिकायत पाल के बैठे हैं कि इसने हमें चीट कर दिया आपकी वजह से। ये पर्सन अब इसको अवेलेबल नहीं है, इन लोगों को अवेलेबल नहीं है, तो ये जो थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टीज हैं, ये नजर ईगो, क्योंकि ये इस पर्सन की वजह से इनका ईगो हर्ट हुआ है, और आप इस पर्सन के और इनके बीच के रिलेशन में आप बीच में घुस गए हो, ऐसा इनको लगता है। थ्रेटनिंग, यस यू आर थ्रेट टू देम। आपको वो एक थ्रेट की तरह देखते हैं, बिकॉज यू आर अ डिवाइन फेमिनिन है, आपको तो कोई बीट कर ही नहीं सकता, आपको आपके गेम में कोई बीट कर नहीं सकता। तो यू आर दिस लाइक द टॉप मोस्ट थिंग, द बेस्ट थिंग, द टॉप नॉच थिंग हैपन इन वंस लाइफ, है ना। किसी की लाइफ में सबसे बेस्ट अगर कुछ हो सकता है तो एक डिवाइन फेमिनिन की एंट्री हो सकती है, और इस पर्सन की लाइफ में डिवाइन फेमिनिन की एंट्री से जो बाकी की इसकी थर्ड पार्टीज होंगी ना, वो इंटिमिडेट हो गई, बॉदर हो गई, थ्रेटन हो गई, डर लग रहा है, इनका ईगो हर्ट हो रहा है। ओके, हो सकता है फ्यूचर में स्कैरसिटी टैक्टिक्स, या अब ये इस तरह की कुछ टैक्टिक खेल सकती हैं कि माइंड गेम्स खेल सकती हैं, ठीक है। आप मैनिपुलेशंस, इनसाइड स्कूप, a closer look, nosy up in there, up in your business। हाँ, ये आपके और इसके रिलेशन के बीच में कुछ इंटरफेयर कॉज कर सकती हैं, ठीक है। ये न्यू ईयर फ्यूचर में हो सकता है। मतलब अब तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, आप दोनों ही कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ रहे थे, अभी आप दोनों ही लव हेट रिलेशन में हो, और आप दोनों ही सेम चीज नहीं चाह रहे हो। अब ये है कि आप दोनों सेम चीज चाह रहे हो, तो कोई थर्ड पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप यूनियन में रहो, आप साथ में रहो। What else? What is the future of this connection? What will happen? What can happen? In shit.
आपको वही करना है जो आपको ठीक लग रहा है, आपको सही लग रहा है। आपको जो लगता है कि आप जिस चीज को आपको बनाते रहना चाहिए, जिस पर वर्क आपको करते रहना चाहिए, उस पर करते रहिए। हॉन्टेड मेमोरीज, फ्लैशबैक, ट्रॉमा, साइड इफेक्ट्स। हाँ, वो आप दोनों यूनियन के साइड इफेक्ट तो आएंगे ही दुनिया पर, मतलब नेगेटिव लोगों आपकी यूनियन से बहुत सेम शिट डिफरेंट डे। ठीक है, जो भी थर्ड पार्टीज हैं, जो भी है वो, जो भी आपसे हॉन्ट हो रही हैं, जो भी कर रही है, डू नॉट केयर अबाउट देम। आप अपने प्यार पर, अपने लव को, रिलेशनशिप को बेटर करने पर, या आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं उसको करने में बिजी रहिए। मूविंग, यस, मूव ऑन करते रहिए। आपको इस बारे में ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। क्वीन राइजिंग, क्योंकि जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है, स्टेपिंग इनटू पावर, प्रेज कमिंग अप, स्पॉटलाइट। देखो, जो लोग आदमी स्पॉटलाइट में होता है उस पर तो फिर देखो तालियां भी बजती है, उस पर अंडे भी पड़ते हैं। तो अंडे टमाटर भी खाने पड़ते हैं। जब आप स्टेज पर होते हो, परफॉर्म कर रहे हो, आपके ऊपर स्टेज लाइट है, स्पॉटलाइट है, तो हो सकता है कि आपको प्रेज भी मिले, प्रशंसा भी मिले, एक्नॉलेजमेंट भी मिले साथ में। लेकिन ऐसे जो कुछ कुछ लोग होंगे, वो गर्ल फाइट, तो ऐसे लोग आपके जो आपकी बराबरी नहीं कर सकेंगे, वो तो आपके ऊपर पत्थर फेंकने का काम करेंगे ही करेंगे। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ डरने की जरूरत है, या इससे आपको डिस्टर्ब होना चाहिए। आपको अपना ये जो एटीट्यूड है ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं जो हूँ वो मैं हूँ, मेरी मर्जी होगी वो मैं करूंगी, मेरी मर्जी होगी वो मैं कहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कर रहा है, कि मेरे अराउंड क्या ड्रामा चल रहा है। इस एटीट्यूड में आपको बने रहना पड़ेगा। ठीक है, आई डोंट गिव इट अ फक, इस तरह के एटीट्यूड में आपको बने रहना पड़ेगा। डिविनेशन अब्यूजर, क्योंकि जब डिवाइन यूनियंस होती हैं, जब डिवाइन डिवाइन प्लान अपने एक्टिवेशन में आता है, तो ऐसी अब्यूसिव एनर्जीज उनके अराउंड रहती है, ऐसी अब्यूसिव एनर्जीज आपके आसपास रहती है। वुल्फ इन शीप क्लोथिंग, आपके आसपास के लोग जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, नियर एंड डियर लोग हैं ना, वही लोग चाहेंगे कि आपकी चीजें खराब हो जाए। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वॉन्ट्स यू बैक, हाँ, क्योंकि वो आपको उसी पुरानी एनर्जी में देखना चाहते हैं। वो जो रोने धोने वाली, आपकी परेशान वाली वैसी जो एनर्जी थी ना, वो आपको वहीं पर लेके आना चाहते हैं। तो इन लोगों से आपको, क्योंकि आपकी जो इंटरनल बैटल थी अपने खुद के साथ, जो आपकी बैटल थी वो अभी खत्म हो चुकी है। आपकी इस मैस्कुलिन के साथ जो आपकी बैटल चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, वो भी खत्म हो चुकी है। लेकिन अब जो है, ये जो लड़ाई है ना, ये आपकी इन थर्ड पार्टी से, मतलब कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, मतलब जो नहीं चाहते हैं कि आप इस हायर एनर्जी में रहो, इस हाई सोलमेट यूनियन में रहो। तो वो लोग चाहेंगे कि आपको ड्रैग बैक करना, नीचे लेकर आना, डॉजिंग बुलेट्स आपके ऊपर बिना बात के ब्लेम लगाएंगे। ठीक है, नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हेट प्रोजेक्ट करने की कोशिश आपके ऊपर हो सकती है नियर फ्यूचर में। टॉकिंग शिट, आपके बारे में बुरी बुरी कुछ भी बातें कर सकते हैं। वो ड्रामा स्टार्ट, आपकी लाइफ में कुछ अजीबोगरीब ड्रामा, आपको जबरदस्ती ड्रामा में फंसाने की कोशिश की जा सकती है। इग्नोर करें, इग्नोरिंग, इन सब चीजों को इग्नोर करें और अपनी जिंदगी में अपने इस पर्सन के साथ आगे बढ़ते रहे। क्योंकि आपका लाइफ का चैलेंज ये है कि जब कोई आपको ट्रिगर करता है तो आप ट्रिगर हो जाते हो। कोई आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो आप परेशान हो जाते हो, है ना। कोई आपको इमोशनली डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो। यही तो आपका पैटर्न था। तो ये पैटर्न काफी हद तक टूट चुका है। आप अपने ही आपको ट्रिगर कर देते थे नेगेटिवली, वो आपने ठीक किया। आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपको नेगेटिवली ट्रिगर कर देता था, वो आपने ठीक किया। अब
जब यहाँ पर मामला ठीक है ना, तो बाहर की दुनिया के लोग अपनी नेगेटिविटी आप पर प्रोजेक्ट करेंगे। भाई इतने दिन भी कर रहे थे, लेकिन इतने दिन तो आपका ध्यान अपने ऊपर और इस मैस्कुलिन के आगे जा ही नहीं रहा था। अब जब चीजें यहाँ पर ठीक हो गई है ना, तो ये चीजें बाहर की दुनिया से प्रोजेक्ट बैक होकर आएंगी, तो आपको वहां भी लड़ना है, एक मोर्चे पर भी और लड़ाई करनी है। जो थर्ड पार्टीज के साथ में, दुनिया के साथ में भी आपको और लड़ाई करनी है कि आप स्ट्रांग इनफ हो, ठीक है, डस्ट इट ऑफ। और आपको इसको भी एक बार वाइप आउट करना है, जैसे आपने अपने अंदर की नेगेटिविटीज को वाइप आउट किया, जैसे आपने अपने रिलेशनशिप की नेगेटिविटी को वाइप आउट किया, ऐसे अब बाहरी कुछ भी नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है या आएगी नियर फ्यूचर में, तो आपको वाइप आउट करना, उसको साफ करना, उसको हटाना है अपनी लाइफ से, ठीक है। लीगल इश्यूज, और अपने आप को जस्टिस देना, अपने आप को बैलेंस में रखना है, इस पर्सन के साथ आपको बैलेंस में रखना है, और इन थर्ड पार्टीज को भी आपको बैलेंस में लेकर आना है। ब्यूटीफुल एनर्जी। तो अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, आपकी अपनी इंटरनल बैटल खत्म हो गई है, आपकी इस मैस्कुलिन के साथ चैलेंजिंग जो बैटल चल रही थी वो खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी दुनिया के कुछ लोगों के साथ आपकी बैटल बाकी है, और वो बैटल आपको करनी है। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो। आपको अपनी इस डिवाइन यूनियन को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। आपको अपनी इस डिवाइन यूनियन को प्रोटेक्ट करके रखना है, इसको बाहरी नेगेटिविटी से बचाना है, आपको इसको अपनी नेगेटिविटी से भी बचाना है, आपको इस मैस्कुलिन की नेगेटिविटी से भी बचाना है, आपको अपने ओल्ड पैटर्न पे जाके इस यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं करना, खराब नहीं करना, किसी भी थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में घुसा के, थर्ड पार्टी इश्यूज को अपनी लाइफ में घुसा के इस डिवाइन यूनियन को डिस्टर्ब नहीं करना है। दिस इज द मैसेज। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोल जार आँखों से फिर ये प्यार। बहुत मुश्किल से आपने ये यूनियन अचीव करी, बहुत मुश्किल से आपने ये यूनियन अचीव करी है। बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। 10 of Wands. What is the guidance? Six of Pentacles. हाँ, गाइडेंस ये है आपके लिए कि इस रिलेशनशिप की बर्डन को आपको अकेले नहीं उठाना है, आप दोनों को मिलजुल कर इस रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस है उनको सॉल्व करना है। 10 of Wands, 6 of Pentacles. आई थिंक ये पर्सन भी आपके साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस रिलेशनशिप में बैलेंस बना के आगे बढ़ना चाहता है। बहुत बोझ है, बहुत मुश्किल है इस रिलेशन को आगे बढ़ाना, इतना इजी नहीं है। चारों तरफ से प्रॉब्लम्स ने आप लोगों को, दोनों को घेर रखा होगा, बट आई थिंक कि आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर सामने वाला इंसान विलिंग है रिलेशन को पकड़ कर बैलेंस करके आगे चलने के लिए, तो आपको भी अपनी विलिंगनेस शो करनी चाहिए। इसको गिरने से बचा लेना चाहिए, इसको अपने दोनों हाथों का सहारा देकर इस रिलेशन को संभालने का समय आ चुका है। देखिए आपकी लाइफ में अगर ये अभी नहीं हुआ है तो फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर दो बराबर एनर्जीज नजर आ रही है मुझे, दो विलिंगनेस, दो बराबर ऐसे लोग जो रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, जो रिलेशनशिप के चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हैं, जो कंधे से कंधा। 69, यस 6 और 9 ये ट्विन फ्लेम नंबर है, 69 69। यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम कार्ड आया है। इट्स अ ट्विन फ्लेम यूनियन, इट्स अ डिवाइनली गाइडेड यूनियन,
इट्स अ स्ट्रॉन्ग यूनियन। दो लोग जो एक ही जैसी चीज चाहते हैं, एक ही डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं, दो लोग जो चीजों को संभाल के रखना चाहते हैं। वाओ। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। ताजमहल बना हुआ है यहाँ पे, मुमताज महल, ठीक है। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे। यस, आप दोनों कुछ स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना चाहते हो या करोगे, और ये आपको करना चाहिए, ठीक है। इन बेसिक फंडामेंटल चीजें जब आपकी लाइफ में क्लियर हो गई, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आपकी बेसिक जब क्लियर हो गई, तो अब इस मजबूत नींव के ऊपर कुछ महान इमारत, कुछ महान बड़ा बनाने की बुनियाद रखी जा चुकी है। तो कुछ बड़ा बनाने की तैयारी होगी फ्यूचर में, और बनाना चाहिए आपको। अब इसको खराब ना करें, इस यूनियन को खराब ना करें, इस बैलेंस को खराब ना करें। इस बैलेंस को बना के रखते हुए इसके ऊपर अब कुछ अच्छा नया सुंदर बिल्ड करने की कोशिश करें, कुछ फ्रूटफुल, कुछ अच्छा बिल्ड करने की कोशिश करें। द डेविल, द हैंग्ड, वो सेम कार्ड जो मैंने आपसे कहा था। द फूल, लास्ट कार्ड द मैजिशियन। यस, वैसे आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है अपनी नेगेटिविटी को कैसे संभालना है। इस पर्सन को भी समझ में आ चुका है कि अपनी नेगेटिविटी, अपनी वीकनेस को कैसे संभाल कर रखना। डिवाइन यूनियन या डिविनिटी का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर की नेगेटिविटी, हमारे अंदर की शैडो साइड्स खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमको अपनी शैडो साइड्स को हैंडल करना आ जाता है, हम अपनी शैडो साइड को इंटीग्रेट कर लेते हैं, हमको अपनी कमजोरियां पता चल जाती है और उनके अकॉर्डिंग हमको सही बिहेव करना आ जाता है। तो अभी ऐसा है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर की शैडो साइड्स पूरी खत्म हो गई है, कि नेगेटिविटी पूरी खत्म हो गई है, ट्रिगर्स कभी होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, होंगे, लेकिन उनको हैंडल करना, संभालना और उसको सही प्रॉपर्ली हैंडल करते हुए लाइफ में आगे और अच्छा सुंदर 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 और ज्यादा बिल्ड करते जाना। ये आपकी लाइफ में होने वाला है आगे फ्यूचर में, और ये आपको करना है, ऐसा होने वाला है। तभी तो असली जीत है। यानी कि सारी लाइटें ग्रीन हो जाएंगी, फिर मैं घर से गाड़ी निकालूंगा, तो तब तो आप कभी अपने डेस्टिनेशन में पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आप पूरी तरह से हील हो, ये पर्सन भी पूरी तरह से हील हो, और सारी थर्ड पार्टीज रिमूव हो जाए, उसके बाद में हम कुछ बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो वैसा कभी हो ही नहीं पाएगा। काफी अच्छी प्लेस पर अभी आप हैं, मेंटली, इमोशनली। ये पर्सन भी काफी अच्छे मेंटल और इमोशनल स्पेस में इस वक्त में इस यूनियन को बना के रखा जाए, और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको साथ मिलकर सॉल्व किया जाएगा। तो इस डिवाइन यूनियन का जो असली मोटो है, इस डिवाइन यूनियन का जो असली मिशन है, वो मिशन वर्क पर आप दोनों साथ मिलकर लग सकेंगे। आप दोनों मिशन वर्क पर साथ लग सकते हैं अगर अपने शेडो साइड्स को आप अच्छी तरह से टैकल करके आगे बढ़े, जो कि मुझे लगता है कि आप बढ़ेंगे, तो आप छलांगे लगाते हुए आगे निकल जाएंगे। भले ये डिवाइन यूनियन लेट हुई हो आपकी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। भले ही आप दोनों देर से मिले हों, लेकिन जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला। ठीक है, मिला है मुझे द स्टार कार्ड। लेकिन होप अभी खत्म नहीं हुई, देर से मिला है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। देर से भले हुई है, लेकिन चीजें ठीक हुई है, और काफी कुछ ऐसा मॉन्यूमेंटल यहाँ पर बनाया जा सकता है आप दोनों के द्वारा, जो कि आप दोनों को और दुनिया के लिए भी, आप दोनों को बेनिफिट करे और दुनिया को भी बेनिफिट करे। ऐसा कुछ ब्यूटीफुल आप दोनों मिलकर बना सकते हो। और भले ही कितनी ही देर हो गई हो, लेकिन एक दूसरे के साथ से आप दोनों छलांगे लगाते हुए आगे निकल सकते हो, और कुछ ऐसा बिल्ड कर सकते हो, कुछ जादुई मैजिकल ऐसा बिल्ड कर सकते हो जो आज से पहले कभी देखा ना गया, ना सुना ना गया। वंस इन अ लाइफ टाइम जैसी कोई चीज आप दोनों मिलकर बिल्ड कर सकते हो। ब्यूटीफुल मैजिक, नेचर का मैजिक, यूनिवर्स का मैजिक, कुछ ऐसा जो आप दोनों मिलकर ऐसा कुछ क्रिएट करो जो लंबे समय तक जिसको याद किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, जिसको चेरिश किया जाए। इसकी पूरी पूरी संभावना है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिकॉज यू हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू साइकिल, यूनियन साइकिल में आप एंटर कर चुके हो। वाओ, वी हैव टेम्परेंस कार्ड, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को हील किया है, अपनी एनर्जी, अपने आप को हील किया है, एक दूसरे को हील किया है। आप दोनों अपने अपने सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के कप्स में प्यार,
एनर्जी पोर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, इक्वल गिव एंड टेक के लिए बिल्कुल रेडी हो, और इस एनर्जी से अब आप बहुत कुछ अच्छा सुंदर आगे बिल्ड कर सकते हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यूनियन एंड मिशन एनर्जी इज देयर, नॉट ओनली यूनियन एनर्जी बट मिशन एनर्जी इज देयर। तो ये जिनके लिए भी हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। So this was the reading. Thank you very much for watching. सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो